ट्यूटोरियल हेल। ये एक ऐसी बीमारी है जो आप कह सकते हो कि न्यू टेकी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अराउंड 90% ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है जो नए नए कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, डीएसए सीख रहा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा है, कोई भी ऐसी कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होने वाली नई टेक्नोलॉजी अगर सीख रहा है तो उसमें ये चीज़ पाई जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट्स को हो सकता है इस चीज का पता भी ना हो कि ट्यूटोरियल हेल होता क्या है, मगर वो इस चीज के अंदर गिरे हुए हों, मगर वो इस चीज के अंदर पाए जाते हों। अब ये ट्यूटोरियल हेल है क्या? ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आप कह सकते हो बंदे को इतना लिमिटेड कर देती है कि बंदा उस ट्यूटोरियल के अलावा कुछ सीख ही नहीं पा रहा होता। नहीं समझ आई क्या कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं आपको, अगर आप मेरे कोर्स से ही, मेरे वेब डेव के कोर्स से ही सीख रहे हो, तो आप जस्ट अगर मेरे वीडियोस के ऊपर या मेरी वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट हो तो शायद आप ट्यूटोरियल हेल में हो। ठीक है, ट्यूटोरियल हेल इस एक बंदे को इतना लिमिटेड कर देती है कि वो बंदा उस ट्यूटोरियल के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता। वो बंदा अपने माइंड का यूज कर ही नहीं रहा होता कि क्या मैं इसके अलावा भी कुछ सोच सकता हूँ, क्या मैं कुछ सोचकर इससे तगड़ा कर सकता हूँ। वो ये चीजें नहीं सोच रहा होता, वो जस्ट डिपेंडेंट होता है उस यूट्यूब वीडियो के ऊपर। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। मैं और आप दोनों मिलकर देख रहे होंगे कि कहीं हम भी इस ट्यूटोरियल हेल के अंदर तो नहीं पड़े हुए। अगर पड़े हुए होंगे तो हम खुद को इस चीज से निकाल रहे होंगे। ठीक है, निकालना कैसे है वो भी हम आज ही डिस्कस करके जाएंगे। होता क्या है कि हम जस्ट वीडियोस को देखते जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा अपनी एग्जाम्पल लेता हूं, आपने मेरी कोई वीडियो देखी, लेट सपोज आपने लास्ट वाली देखी जो हमने रिएक्ट में अपने पास काउंटर और ग्रीटिंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जिसमें काउंटर और ग्रीटिंग कंपोनेंट्स हमने दो रखे थे। आप वो देखते हो, आप देख के कहते हो ये तो बहुत सिंपल है, देन आप वो इंप्लीमेंट अपने पास नहीं कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। ठीक है, ये चीज ट्यूटोरियल हेल है। आप जस्ट मेरा देख रहे हो और आप कह रहे हो मुझे आ गया, आप अपने हाथों से नहीं गुजार रहे हो। उस टाइम तो आपको ये लगेगा कि मुझे ये चीज आ गई, मैंने कर ली, बट जब आप इंप्लीमेंटेशन पर जाओगे आपसे नहीं होगी। हाथ से गुजारनी चीज जरूरी है। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद हम कह देते हैं कि ठीक है मुझे ये चीज आ गई। लेट सपोज आपने देखी, आपने कर भी ली, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में किया, आपने एज इट इज अपने पास वही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। उसमें नो डाउट आपको बहुत सी चीजें सीखने वाली भी मिली होंगी, बट द थिंग इज कि आप उतना नहीं सीख पाए होगे जिस लेवल का आपको सीखना चाहिए। तो इसलिए एक चीज हमेशा ट्राई करो कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करें तो आप कोशिश करो कि उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा नया सा फीचर ऐड करो। ठीक है, ऐड करो चीजें, नई 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 चीजें जब आप बीच में ऐड करोगे, खुद से सेल्फ लर्निंग जब बंदा करता है ना, वो चीज ही एट द एंड याद रह रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया ना कि ये लाइन आप इस तरह करके लिखोगे तो आपकी चल जाएगी, आपको याद रहेगा, हफ्ते बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर उसी के कंपटीशन में आपने पार्ट बी सीखा है, उसका मैंने टाइप ए बताई थी, आपने टाइप बी सीख ली कि मैं इस तरीके से भी इस चीज को कर सकता हूं, तो ट्रस्ट मी, जो सेल्फ लर्निंग, जो आपने खुद गूगल सर्च किया, ढूंढा, पहले ट्राई किया नहीं हुआ, सर्च किया, ढूंढा, निकाला, फिर लिखा, जो आप टाइप बी लेकर आए हो वो मेरे लिखाई हुई टाइप ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वो आपको एक हफ्ते के अंदर नहीं भूल रही होगी क्योंकि आपने उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें इस तरह से लर्निंग करके लानी है कि हम जस्ट वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट ना रह रहे हो। ठीक है, मैं जो चीज करवाऊं उसमें कोशिश करो, सोचो पहले तो कि मैं इसमें क्या नई चीज ऐड कर सकता हूं, या कोई ऐसा लूप होल ढूंढो कि यार ये चीज इसने नहीं की, मैं ऐड कर लेता हूं। ऐसी चीजें खुद से ऐड करो। ठीक है, जब खुद से चीजें ऐड करोगे तो नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जब नई चीजें सीखने को मिलेंगी और वही चीजें नहीं भूल रही होंगी। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग जो है ना हमारे पास, ये प्रोग्रामिंग की दुनिया ये बहुत वास्ट है, कभी एंड नहीं हो रही होगी, जितना इसकी डेप्थ में जाओगे घुसते ही जाओगे। ठीक है, तो दैट्स वाई जस्ट वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, वीडियो देखो
और देखने के बाद आपको लगे कि यार मुझे आज नया इसमें फीचर ऐड करना चाहिए तो वो करो। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इस चीज से निकल सकते हो। इशू ये भी हो रहा होता है, बच्चे ये समझते हैं कि यार मैं करने लगूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यार नहीं कर पाते हो तो स्टार्ट तो करो ना। अभी आप इस तरह से लेक्चर वाइज पूरी वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करके बैठ जाते हो, एट द एंड आप प्रोजेक्ट करने जाते हो, आपसे नहीं होता। मेन रीजन यही थी कि आपका शायद सीखने का तरीका गलत था। आप सिर्फ वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो मैं कराता रहा आपने सिर्फ वही किया। तो ये चीज एट द एंड नुकसान देगी। खुद से चीजें बीच में ऐड करते जाओ, यार इसने यूं किया था मैंने बीच में किया, खुद से फीचर ऐड किया। एक तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि मैं खुद से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ बीच में, और एट द एंड फायदा भी वही चीजें दे रही होंगी। दैट्स वाई खुद से बीच में चीजें ऐड करो। ठीक है, नहीं होता क्यों नहीं होता, आज नहीं हो रहा, छोटा सा प्रोजेक्ट को ट्राई करने की कोशिश की नहीं हुआ तो वो करो, हो जाएगा। आज कुछ छोटा नहीं करोगे तो कल को बड़ा प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करोगे। आगे तो आपकी सारी लाइफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में निकलने वाली है। तो आज अगर एक छोटे प्रोजेक्ट को करने से ही हम डर जाएंगे तो क्या हम कल को वो बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर पा रहे होंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, मुझे पता है पूरा पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता है करने पे, कोई बात नहीं, पूरा दिन गया, क्या हुआ, सीखने पर निकला है। एट द एंड अगर पूरा दिन जाया करने के बाद भी एंड पर जाकर कुछ सीख रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी वो चीज आपको बहुत फायदा देगी, लाइफ टाइम के लिए फायदा देगी। ठीक है, हम ये कहते हैं कि यार परफेक्शन, ठीक है, मैं अगर किसी बंदे को देखूंगा तो मैं सीख जाऊंगा परफेक्ट किस तरह से किसी चीज को करते हैं। ये चीज है तो बहुत अच्छी। ठीक है, मैं खुद इस चीज पर बिलीव करता हूँ कि यार मैं अगर किसी प्रोफेशनल बंदे को करते हुए देखूंगा एक चीज, मुझे पता चलेगा कि प्रोफेशनल बंदे किस तरह से चीजों पर काम करते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा भी नहीं चले जाना होता कि हमने जो भी चीज क्रिएट करनी है हम प्रोफेशनल्स को ही देखते रहें। भाई एक प्रोजेक्ट हमने देख लिया प्रोफेशनल बंदा किस तरह करता है, अब हमें सारा स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, सेकंड हम खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि क्या अब मैं ये चीज खुद कर पाऊंगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, हो जाएगा। पहली बार जाहिर बात है कोई भी चीज ऐसा नहीं होता फर्स्ट टाइम में हम कर ले, नहीं कर पा रहे होते, लेकिन कोशिश करने से वो हो जाती है। एक और मैं आपको अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ, वो ये होती है कि ये चीज ट्राई की करो कि अपने साथ किसी अपने दोस्त को लगाओ इन चीजों में। ठीक है, कोर्स अगर सीख रहे हो तो उसे भी साथ इस चीज में शामिल करो, और फिर जब खुद से प्रोजेक्ट करने पर आओ, किसी चीज में स्टक हो तो अपने दोस्तों से हेल्प लो कि यार मेरे से नहीं हुई तुम बताओ, मेरे से नहीं हुई तुम बताओ कैसे होगी, इधर उधर से पूछो। ठीक है, एक तो आपका सर्कल बड़ा होगा कि यार ठीक है ये बच्चा इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, प्लस लिंक्डइन पर पोस्ट करो ये चीज नहीं हुई कैसे होगी, हमारा यूट्यूब चैनल है इसके नीचे कमेंट करो, बच्चे आपको देंगे रिप्लाईज। हम अगर ना दे पाए, वैसे तो हम खुद देंगे, अगर ना दे पाए तो ट्रस्ट मी बच्चे आपको रिप्लाईज देंगे कि यार इस तरह से अगर करो ये चीज हो जाएगी। दैट्स वाई ट्राई करो। ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प दे रही होती है जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि मेरे से ये चीज नहीं हुई तुम बताओ कैसे हुई। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ये चीज हमें ज्यादा लर्निंग दे रही होती है, रादर देन किसी एक बंदे की वीडियो लगाकर जस्ट कंप्लीट देख लेना और ट्राई भी ना करना, या ट्राई करना तो सेम टू सेम वही चीज लिख कर कहना। ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना तजर्बा बताऊं ना, तो मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जस्ट कहें कि यार हम एक बार भी किसी को नहीं देखेंगे और हम कहेंगे कि मैं खुद कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। इस तरह आपको अगर कोड लिखना आ भी जाता है तो आप एक कचरा कोड लिखोगे। ठीक है, कोड का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, कोड में बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। दैट्स वाई मेरे हिसाब से, या मेरा जो माइंड सेट है वो ये कहता है कि हमें एक तगड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा, ठीक है, बड़े लेवल का प्रोजेक्ट एक कोई पूरा देखना चाहिए किस तरह चल रहा है। जब एक पूरा देखकर किसी से बनाओगे ना, देन आपको चीजों की सारी समझ आएगी कि कैसे चल रही होती हैं। फिर नेक्स्ट खुद से करो। फिर ये नहीं है कि एक पूरा ट्यूटोरियल देखकर बनाया, दूसरा भी ट्यूटोरियल देख के बनाएंगे, तीसरा भी, चौथा भी, नो। एक ट्यूटोरियल देखकर क्रिएट कर लिया, अब बाकी जो आगे आने वाले हैं वो सारे इस तरह मत क्रिएट करो। वो सारे कैसे क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करो। तो आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यही एक छोटी सी बात ही आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी बताया करो जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि
जाहिर बात है जो नई जनरेशन इस वक्त आ रही है उसमें बहुत ज्यादा चीजें नजर आती हैं कि यार शायद ये भी नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं करनी चाहिए, पर बच्चे कर रहे हैं। तो अगर तो आपको कहीं पर नजर आती हैं या आपको लगता है कि मैं इस चीज में स्टक हो रहा हूँ, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इंशाल्लाह आई विल अप्रोच यू, हम आपकी हेल्प करेंगे। देन हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप जैसा अगर कोई और बच्चा स्टक है तो उसकी भी हेल्प हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और हमारा मर्न स्टैक का कोर्स चल रहा है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लस साथ भी आ रहा होगा। एंड इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।